सर एक बाबू अभी आप मन से पढ़ाई करोगे, आपका सर्दी बुखार सब गायब हो जाएगा। पढ़ाई से बाबू अच्छा अच्छा आदमी बाबू ऊपर चल गया, आपका सर्दी बुखार क्या है जी? वो सब तो ऐसे ही गायब हो जाता है। पढ़ाई के डर के मारे बाबू कितना आदमी सुसाइड कर लेता पता नहीं है जी, है ना। नहीं मन से पढ़ता है, सक्सेस नहीं होता, सक्सेस नहीं होता तो देखते बाबू कोई कोटा में इनने सुसाइड किया उनने सुसाइड किया। तो पढ़ाई से डर आदमी बाबू जब सुसाइड कर सकता था, आपका सर्दी नहीं ठीक हो सकता है जी। पढ़ाई करो मन से। देखो बोला, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो एसिड क्या होता है सर, कल आपको डिफाइन कर दिए थे, है ना। ठीक बोला। फिर एसिड में बाबू आगे आपको टर्म आएगा कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। और डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड बेस, और क्या दो टर्म फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, इक्वस एसिड इक्वस बेस नहीं यूज होता। आपका जो आगे टर्म आएगा भोला बाबू, क्या आएगा बाबू, है ना, ये तो आपको इक्वस फ्री में बता दिए, है ना। आपको आगे जो टर्म आएगा बाबू क्या आएगा, यूज होगा कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। क्या आएगा, कंसंट्रेटेड एसिड आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है सर, है ना, कंसंट्रेटेड एसिड। तो इसको कंसंट्रेटेड एसिड को जानते हो कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखल रहेगा, कॉन्क है, CONC, कॉन्क हो गया, एसिड हो गया। मतलब बच्चा आपको क्या समझना है, कंसंट्रेटेड एसिड समझना। तो कंसंट्रेटेड किसको कहेंगे समझ में आएगा तब ना जी। हाँ सर। आगे बाबू एक टर्म आएगा डाइल्यूट एसिड, कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड, है ना। ठीक। तो डाइल्यूट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे, दिल, कैसे दिल, दिल DIL लिखल रहेगा, एसिड लिखल रहेगा। मतलब इसको दिल एसिड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डाइल्यूट एसिड पढ़ना है ना। हाँ सर। तो ये सब बाबू आप लोग बुक पढ़ोगे तो वहां पे वर्ड यूज होगा, है ना। तो ये सब वर्ड आपको फेमिलियर होना चाहिए, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क एसिड और डाइल्यूट का मतलब है ना, दिल का मतलब डाइल्यूट एसिड, है ना। तो ये होता क्या चीज है सर, इसको समझना है ना बाबू। बेटू ऑन करो जी, एला बाबू ऑन करो जी। तो वीडियो बंद करके अभी एगो बच्चा बाबू वीडियो बंद करके उधर झुक रहा था, है ना। फिर गार्जियन फोन करते बोला कि सर देखिए झुक रहा है, इसीलिए वीडियो ऑन करवाते हैं ना। तो बाबू देखो, आपका सोल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, आपको 9 बजे वाला 6 बजे वाला क्लास में बताएंगे। बहुत तरह का सोल्यूशन होता है ना बाबू, होमोजेनियस सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है ना बाबू। बहुत टाइप के होते हैं। तो वो सब हमको यहाँ पे यूज नहीं है, यहाँ पे हमको दुइये गो यूज है। एगो डाइल्यूट सोल्यूशन है, एगो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, है ना। ठीक सर। तो एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस क्या होता है बाबू, एक्वस मीन्स क्या होता है, एक्वस मीन्स बाबू, एक्वस मतलब किससे बना है, एक्वा वर्ड से। एक्वा मीन्स क्या होता है, पानी होता है। तो अगर पानी में बाबू कोई चीज अगर आप डाल रहे हो, पानी में कोई भी चीज डाल रहे हो, जैसे बाबू आप मान लो एक कंटेनर क्या ले लो, एक गिलास ले लो, उसमें चीनी डाल दो या नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो वहां पे जो सोल्यूशन बनेगा, पानी वाला सोल्यूशन बना सर, तो उससे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। मतलब स्पेसिफिक अगर उसमें पानी ही डाला हुआ है, जैसे नमक ले लिया, शुगर ले लिया, साल्ट ले लिया, इसको किस में डाल दो, एक कटोरी पानी ले लो उसमें डाल दो। तो ये दोनों को घोल दोगे भोला, तो आपका क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, है ना। बाकी इसको डिटेल से 6 से 7 में पढ़ाएंगे। तो देखो एक बाबू जिसकी अब यहाँ पे दो को टर्म है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो जिसकी अमाउंट कम रहेगा ना भोला, उसको सॉल्यूट कहा जाएंगे, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, है ना, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक। तो यहाँ पे बहुत सॉल्यूट मतलब चीनी को थोड़ा सा या नमक थोड़ा सा पानी में डालेंगे, तो इसके बाद ये सोल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। ठीक। तो यहाँ किस में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, बताइए कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक सर। तो एक्वस सोल्यूशन है बाबू, चाहे डाइल्यूट सोल्यूशन है, उसमें बाबू सॉल्यूट की मात्रा क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे बाबू चीनी में बाबू है ना बाबू, जैसे पानी में नमक डालते हो तो नमक थोड़ा सा ना डालते हो, मान लो बाबू शरबत बनाना, नमक पानी का शरबत बनाना है, नमक पानी और उसमें चीना नींबू वगैरह, तो पानी ज्यादा रहता, 1 लोटा पानी रहेगा, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालोगे, चाहे चीनी डालोगे 1-2 चम्मच, है ना। तो जो सॉल्यूट की मात्रा क्या होता है, कम होता है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो स्पेशली भोला बाबू कोई भी चीज बाबू अगर पानी में डालोगे तो वहां पे जो सोल्यूशन बनेगा उसको क्या कहोगे, एक्वस सोल्यूशन कहोगे। ठीक। ठीक सर, बात तो समझ में आती है ना। तो वही लिखा है एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन बाबू है ना, सॉल्वेंट इज ए वाटर, है ना। सॉल्वेंट मेरा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे वाटर नहीं लेके बाबू कोई दूसरा सब्सटेंस ले लो, है ना। तो जनरली बाबू आप लोग के बुक में क्या किया, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है ना बोला, तो उसको मैं वाटर भी ले सकते हैं, या वाटर की जगह यहाँ कुछ दूसरा चीज ले लो। मान लो आपको मान कर वो केरोसिन ऑयल लेने का, तो कुछ ले लो, कुछ दूसरा चीज ले लो, है ना। जैसे केरोसिन ऑयल ले लेते हो, नहीं ले सकते जी, तेल केरोसिन ऑयल। और यहाँ आयरन का टुकड़ा ले लो, है ना बाबू। आयरन के टुकड़ा में भोला मान लो नट भाल्टू वगैरह उसमें जंग लगल रहता, तो पानी में डालता है जी,
यहाँ पे कोई नट भाल्टू ले लो बाबू, है ना, स्क्रू वगैरह ले लो भोला। इस पे क्या ऐसे करके नट भाल्टू है ना भोला, ऐसे करके। अब ये जंग से लगा हुआ, तो इसको क्या डालोगे, इसमें डालोगे किरोसिन ऑयल में डालोगे, है ना बाबू, फिर रिएक्शन करेगा तो जंग धीरे धीरे क्या होगा, छूटेगा। छूटता है कि नहीं छूटता है जी, कोई भी चीज नहीं तो बाबू देखना है नहीं खुलता, तो वहां पे क्या डालते हैं हम लोग, किरासन तेल डालते हैं ना, ताकि जंग थोड़ा थोड़ा क्या होगा, छूट जाए, है ना। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा भोला, तो इसको बाबू क्या होगा, किरोसिन कंटेंट मात्रा ज्यादा रहेगा। अरे नट वाल्टू इतनी को, और किरोसिन का 1 कटोरी किरोसिन का तेल लो, तो इसकी मात्रा ज्यादा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा, इसको कौन सा सोल्यूशन कह देंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन कह देंगे। क्या कह देंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन कह देंगे, है ना। मतलब बाबू पानी के अदर देन वाटर ले रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट कह देंगे, है ना। और सिर्फ अगर पानी ले रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहोगे, एक्वस कहोगे। बात समझ में आता है थर्ब, है ना। पानी में कोई भी चीज डालोगे तो उसको एक्वस कहेंगे। और बाबू अगर बाबू अदर देन वाटर यूज कर रहे, किरोसिन यूज कर रहे या पेट्रोल वगैरह, आप लोग पेट्रोल में भोला ये डालो, थोड़ा सा पेट्रोल, उसमें आपको बाबू ये डालो, क्या डालो, ये थर्मोकोल डालो। थर्मोकोल समझता है जी, मार्केट में जाना, मछली मार्केट जाना, वो मछली जिससे डब्बा में आता है उसको थर्मोकोल कहा जाता है ना। तो एक आध दिन ला के डालो, करके एक्सपेरिमेंट डाल देंगे, है ना, करवा देंगे। मान लो 250 ml बाबू आप पेट्रोल ले, इसमें थर्मोकोल डालोगे ना, तो पूरा का पूरा थर्मोकोल क्या होगा, गल जाता है ना, करके दिखा देंगे एक आध दिन, है ना। पेट्रोल भी ला देंगे, इहो ला देंगे। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा, वैसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइल्यूट, अदर देन वाटर रहेगा, ठीक। तो वही है, डाइल्यूट सोल्यूशन में भी क्या होगा बाबू, आपका जो बाबू जो सॉल्यूट की मात्रा कम रहेगा और सॉल्वेंट की मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जनरली आप लोग के बुक में क्या किया है बाबू, है ना, अदर देन बाबू जो वाटर ले रहे हैं या वाटर भी ऐड करें, तो उसको भी हम लोग किसके रहेंगे शरीर में, डाइल्यूट के ही शरीर में। एक्वस उपस आप लोग को पढ़ना नहीं रहता है ना, सीधे आपको दुइये को पढ़ना है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो आप सिंपल सा ऐसे समझो, अगर बाबू सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट है ना बाबू, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगा, तो उसको क्या कहोगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहोगे। क्या कहोगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहोगे। मतलब क्या, सिंपल से समझो। जैसे भोला मान लो बाबू, है ना, है ना, देखो ऐसे, जैसे मान लो एसिड ले लो, ठीक है ना। हाँ, शांति से समझना, कौन सा कंसंट्रेटेड एसिड होगा, कौन सा डाइल्यूट एसिड होगा। मान लो इसमें हमने एसिड ले लिया कंटेनर में, है ना, ये पूरा लबालब भर गया एसिड, कितने जो थी, है ना, क्या भर गया, एसिड भर गया, ठीक सर। इसमें थोड़ा सा क्या डाल दे बाबू, थोड़ा सा कोई सब्सटेंस, थोड़ा सा पानी डाल दो। इधर से इसमें बाबू क्या डाले, थोड़ा सा पानी डाल दो, है ना, इतना सुन पानी डाल दो। एसिड में थोड़ा सा पानी डाल रहे हो, तो अभी एसिड की मात्रा ज्यादा है ना, और पानी की मात्रा क्या है, कम है, वाटर की क्वांटिटी कम है। तो एसिड में बाबू अगर पानी डाल रहे हो, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा इसको कौन सॉल्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। या इसको एसिड में बाबू, है ना, इसमें पानी डाल, लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर रहेगा, तो ऐसे एसिड को क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। कौन सा एसिड कहेंगे, कॉन्क एसिड कहेंगे ना, जिसमें पानी की मात्रा वगैरह बहुत कम रहेगा। दूसरा सा सॉल्यूट की मात्रा क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना, और सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगा। तो वैसे एसिड को क्या कहेंगे, कॉन्क एसिड कहेंगे, है ना। ठीक, इसी इसके उल्टा कर लो। अब यहाँ पे बाबू क्या रखो, यहाँ पे बाबू वाटर रख दो, 1 लोटा पानी ले लो, कितने बोला, लोटा समझदा ना था, और थोड़ा सा बाबू, 1 कटोरी नहीं, थोड़ा सा। अब इसमें क्या कर लो, एसिड डालो। तो अब एसिड में क्या, वाटर में क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो। तो ये जो वाटर है बाबू किसका नेचर हो जाएगा, एसिड नेचर का हो जाएगा। पानी में एसिड डालोगे बाबू तो आपको क्या हो जाएगा, एसिड नेचर का वाटर हो जाएगा। तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा इसको कौन सा एसिड कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। मतलब सिंपल आप इतना ही समझो बाबू, कि जिसमें बाबू सॉल्यूट की मात्रा कम होगा, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा, उसको डाइल्यूट कहेंगे। तो डाइल्यूट एसिड अगर कोई बोल रहा है, मतलब उसमें बाबू क्या, पानी की मात्रा ज्यादा है और बाबू, है ना, एसिड की मात्रा कम है, तो ऐसे एसिड को क्या कहोगे, डाइल्यूट एसिड कहोगे। कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहोगे, जिसमें बाबू एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और पानी का अमाउंट कम है, वैसे एसिड को क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। तो यही 2 वर्ड आपको लिखा हुआ है। डाइल्यूट एसिड क्या हो, जिसमें बाबू एगो क्या रहेगा, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट रहेगा, एगो ज्यादा अमाउंट रहेगा, है ना। ठीक, तो वही डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, बोला है सॉल्यूशन के जगह डाइल्यूट एसिड भी डाल दोगे, सॉल्यूशन के जगह एसिड यूज कर सकते हो। जैसे पेंट वगैरह ले लो,
तो पेंट वगैरह में भोला बाबू हम लोग क्या रहता है, पेंट लाता है, पेंट पर हम लोग कहाँ डालते हैं बाबू, देखते नहीं बाबू, कहीं पेंट वगैरह में बाबू थिनर मिलाया जाता है, तो वो सब क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह होता है। पेट्रोलियम का क्लास 8 में बाबू ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन रिफाइनिंग पढ़े हो ना जी। पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, नेफ्थलीन निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, किससे, पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से, है ना। ठीक। तो वहां पे बाबू इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना, किसको कहेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब सिंपल सी बात आप याद रखो, है ना, सॉल्यूट की मात्रा कम, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा, उसको क्या कहोगे, डाइल्यूट कहोगे। आप लोग के घर में विनेगर होगा, घर में देखना विनेगर होगा, तो विनेगर लाओगे ना बाबू, तो उसमें लिखा रहेगा 5%, है ना, या बाबू 4%। मतलब क्या भोला, देखो विनेगर लाओगे भोला, है ना, विनेगर का डब्बा देखिएगा घर में जाके, ऐसे दान वीडियो करे मैं को जिंदगी जी रहा हूँ ना, कौन करो जी बेटो, ए बेटो बाबू, जिंदगी सब जीने में लगल रहता, है ना। देखो बाबू, देखो थर्ब जी, देखो ये क्या भोला, विनेगर है, ये आप लोग बाबू यूज किए होगा, आप लोग के घर में रहता है, क्या बोला, विनेगर है ना, ठीक सर। तो विनेगर में क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है। ठीक। अब एस्टिक एसिड होता है बाबू, तो इसमें इसका परसेंटेज लिखल होगा, एगो शीशा वाला आता है, ये तो सस्ता वाला लगता है। ठीक है, जैसे 610 ml है ना जी। हाँ सर। इंग्रेडिएंट कहीं होगा भोला, दिया कि नहीं दिया। देखो इंग्रेडिएंट यह है बाबू, फोकस करो जी। हाँ, ये वाटर है और क्या, एस्टिक एसिड है, क्या एस्टिक एसिड है ना। ठीक सर। ठीक। तो ये जो एस्टिक एसिड इसमें बोला, तो इसमें जो एसिड है कितना परसेंट है, देखो ना जी, दिख नहीं रहा जी, नहीं दिख रहा, एस्टिक, फोकस करो जी। हाँ, ये दिख नहीं रहा, एस्टिक एसिड है ना, वाटर है। तो इसमें जो एसिड की मात्रा वो कितना, 5% एसिड होगा, 5% होगा बोला, कहीं लिखल होगा, है ना, परसेंटेज वगैरह एसिड वगैरह लिखल होगा कहीं कहीं, कितना परसेंट एसिड वगैरह है, दिया नहीं है कि किसी किसी में लिखल रहता है बाबू कि कितना परसेंट एसिड है, लिखल है, ये होगा कहीं कहीं, है ना। मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है सर, ये आपका डाइल्यूट एसिड है, इसमें एसिड मिला है, लेकिन ये कैसा है, डाइल्यूट वाला है, क्या है, डाइल्यूट वाला, जिसमें एसिड, अरे बाबू ज्यादा एसिड डाल देगा बाबू, तो हम लोग नहीं ना इसको डाइजेस्ट कर सकते जी। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, खाने पीने में यूज करेंगे, है ना। ज्यादा अगर इसमें एसिड की मात्रा है वो, तो आपको क्या होगा, हार्मफुल होगा, आपको बॉडी पे बैड इफेक्ट डालेगा, है ना। ठीक। तो जो विनेगर होता है भोला, उसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में एसिड होता है ना, और ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, पानी होता है। आगे आपको बताएंगे विनेगर कैसे बनाएंगे जी, है ना, वो एसिटिक एसिड वगैरह का यूज बताएंगे, है ना। बहुत, एक साल में बाबू आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा, दोनों बैच मिला के। ठीक। तो विनेगर हो गया बाबू, है ना, तो इसमें एसिड की मात्रा कम सर, और बाबू क्या होगा, वाटर की मात्रा ज्यादा, तो वैसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहोगे, डाइल्यूट कहोगे, है ना। ठीक सर। कंसंट्रेटेड किसको कहेंगे सर, जिसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे एसिड को क्या कहोगे, कंसंट्रेटेड कहोगे, क्या कहोगे, कंसंट्रेटेड कहोगे ना। तो बाबू हम लोग का एसिड पढ़ना है, तो डाइल्यूट एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। ठीक बोला। तो आगे थोड़ा सा किसको डिफाइन करेंगे बाबू, कंसंट्रेटेड को डिफाइन करेंगे, किसको करेंगे, कंसंट्रेटेड को डिफाइन करेंगे, है ना। तो हम लोग का एसिड बेस है, तो वहां पे कंसंट्रेटेड ये एसिड यूज करेंगे कि नहीं। नेक्स्ट बोला, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बोला, एसिड है सर, तो सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, सॉल्यूशन की जगह क्या ले आएंगे, कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब पानी की मात्रा कम रहेगा, है ना। ठीक बोला, डिफाइन करो जी। एक कंसंट्रेटेड एसिड बाबू, या सॉल्यूशन, आगे फिर इसी का एसिड भी बता देंगे, और सॉल्यूशन बाबू इन विच, सॉल्यूशन भोला इन विच बाबू, द अमाउंट ऑफ, the amount of solute dissolved is more babu author compared to solvent is called concentrated solution.
ये भोला भोली कैसे वीडियो इतना बंद है जी बाबू, लीव करवा देंगे बाबू फिर। जैसे आपको क्या रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड एसिड रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या यूज होगा, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सनट्रेटेड लिखा हुआ है भोला, है ना, मतलब इसमें क्या होगा, वो जो सॉल्यूट होगा वो कम मात्रा में होता। मतलब पानी बाबू आपको क्या होगा, इसमें कम मात्रा में होगा, आपका एसिड क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, कॉन्क एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बाबू फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता। तो इसमें जो होगा भोला, है ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर लेस होगा, अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा भोला, लेस होगा। अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा थर, लेस होगा, है ना। एंड एसिड क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सनट्रेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्सनट्रेटेड कहेंगे, है ना। तो एसिड आएगा तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड हो जाएगा, सोल्यूशन है तो सोल्यूशन एसिड भी क्या होगा, सोल्यूशन ही बनेगा। नेक्स्ट बोला, तो ये डाइल्यूट और एसिड का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक सर। जैसे बोला मेरा, मान लो एक गिलास पानी ले लो कि नहीं, है ना भोला। मान लो ये क्या बाबू, पानी है। ये आपका एक गिलास क्या बोला, पानी वगैरह। ये क्या बाबू, पानी वाटर है बाबू, है ना। ठीक सर, है ना। अब इसमें एक आध दो बूंद कुछ डाल दो, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा सर। मान लो बाबू इसमें दो बूंद कुछ डालते हैं, मान लो चीनी तो डाल दो, एक्वस सोल्यूशन सॉल्यूशन, एक्वस एक्वा, सॉल्यूशन। हाँ एक्वस बन जाएगा। या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट भी कहेंगे, एक्वस को ही हम लोग क्या कहेंगे, मान लो एक दो बूंद डाल देते हो, देखो हम्म। मैजिक हो, है ना। तो आपका ये सॉल्यूशन बन गया, बोला मैजिक हो गया आपके साथ, है ना। बोला ये सब बाबू क्यों होता नहीं होता है ना, इसको पूरा घोर दोगे बाबू तो कलर चेंज हो गया, है ना। ठीक से था, पहले ट्रांसपेरेंट था, अब बाबू क्या हो गया, ये ऑरेंज कलर का हो गया आपका। तो आपका ये सॉल्यूशन बन गया, हमने दो ही बूंद डाला, ज्यादा नहीं डाला, दो ही बूंद डाला, लेकिन इसमें क्या हो गया, वाटर की मात्रा ज्यादा हो गया। तो इसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे सर। और नहीं तो बाबू, है ना, जो इसको डाइल्यूट एक्वस दोनों लगभग सेम ही होता है ना। डाइल्यूट को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्वस बोल देते हैं, जो कि जितने भी डाइल्यूट है बोला वो एक्वस होगा, सारा डाइल्यूट एक्वस नहीं होगा, है ना बाबू। जितना भी डाइल्यूट है बाबू आपका जो भी एक्वस है वो डाइल्यूट होगा, लेकिन सारे डाइल्यूट का एक्वस नहीं कहोगे, है ना। तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन हो गया बाबू, आपका डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, चाहे एक्वस हो गया, है ना। अब इसी की मात्रा उल्टा कर देना, है ना। एक कटोरी दूसर चीज थोड़ा सा पानी डालना, तो आपका हो जाएगा कॉन्सनट्रेटेड वाला हो जाएगा, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, तो ये आपका बेसिक टर्म था बोला, है ना। हमको ये नहीं पढ़ना बाबू, हमको पढ़ना क्या बाबू, एसिड बेस पढ़ना है ना। ठीक। वो कलर पिंक क्यों हुआ बताएंगे, क्योंकि बाबू उसमें बेस डाला हुआ था। एक गिलास पानी में भोला आपका उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाला हुआ था। अब बेस में बाबू जैसे फेनोक्थिलीन डालोगे भोला, कोई फेनोक्थिलीन क्या होता है, इंडिकेटर होता है, सारा आपको आगे बताएंगे। तो कलर अपना इंडिकेटर क्या करता है, चेंज कर देता है ना। ठीक है ना, इसीलिए उसका कलर कैसा हो गया बोला, पिंक हो गया, है ना। वो सब सारा आपको करके दिखाएंगे जब बारी आएगा, तो इसी में नेक्स्ट बाबू। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, एसिड का बाबू क्या क्लासिफिकेशन। एसिड मेरा क्या देता है सर, H प्लस आयन देता है। तो आगे आपको दो वर्ड सीखे ला मिलेगा, एगो एसिडिटी, एगो बेसिसिटी, है ना। दो वर्ड आपको एसिड बेस में क्या है, दो वर्ड बहुत यूज होगा। ये जैसे कंसंट्रेटेड और सल्फ्यूर, ये बाबू एक्वस यूज हो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट यूज होता है ना, हाँ सर। उसी तरह से आगे दो वर्ड होगा, एसिडिटी सर और बेसिसिटी सर। तो एसिडिटी क्या होता है सर, बेसिसिटी क्या होता है, इसको समझना है ना, इसको समझना। ठीक, तो नेक्स्ट बाबू, कंसेप्ट ऑफ बाबू एसिड, है ना, एसिसिटी एंड बेसिसिटी। कंसेप्ट ऑफ बाबू बेसिसिटी, अब यहाँ पे समझे वाला बात है, बेसिसिटी, BAS, बेसिसिटी, BASCI, है ना भोला, TY, बेसिसिटी एंड एसिडिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड एसिसिटी क्या होता है जी, एसिडिटी। ठीक, ये क्या होता है, इसका मतलब समझो। बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होता है, शांति से समझना।
देखो बेसिसिटी किसको कहोगे, एसिड बेस में बहुत यूज होगा, ये वाला टर्म बोला, बेसिसिटी और एसिडिटी बहुत यूज होता क्या चीज है सर, है ना। तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, कल बताए थे, शांति से समझना। एसिड क्या होता है सर, मान लो जैसे HCl है, तो HCl बहुत है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। पहला वाला जो आइटम है उस पे प्लस आता है, दूसरा वाला आइटम पे माइनस आता है, ऐसे टूटेगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालोगे तो वो टूटता है, इसके बीच का बॉन्ड टूटता है। कैसे टूटता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटता है। तो कोई भी बाबू एसिड कितना H प्लस आयन दे रहा है, जितना H प्लस आयन दे रहा है ना, वही उस एसिड का क्या कहलाएगा, बेसिसिटी कहलाएगा। शांति से समझते चलना, बेसिसिटी एसिडिटी उल्टा होता है। क्या होता है शांत, ये जो एमएंग शैतान वीडियो ऑन करो जी, एमएंग बाबू ऑन करो जी, शैतान सूत जाता बाबू, सब बाबू बीपी हाई करवा देता है। मैं आंख नहीं तो रिमूव कर देंगे बोला, सूत गया जी मैं आंख। 10th का एग्जाम में बबुआ सो जाता है। देखो इसको लिख लिया जी, बाद में लिखना। जैसे मेरा आपको हम क्या समझाया, जैसे HCl एसिड है ना, हाँ सर HCl एसिड है। अब जैसे इसको पानी में डालोगे बोला तो ये टूटता है। कैसे टूटता है सर, मरता है। कैसे मरेगा, चौपाई पे नहीं। ये पहला आइटम हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन है। तो ये टूटता भोला, तो इसका जो क्लोरीन है हाइड्रोजन का आइटम लेके, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाता है ना। ये बॉन्ड, इसके बीच जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है ना। ये सब बाद में ये थी करना। तो ये HCl मेरा क्या है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इससे कई को H प्लस आयन निकला, जिस पे प्लस माइनस चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, बताए 9th में। जिस पे प्लस माइनस चार्ज होता है उसको आयन कहते हैं। तो HCl से कई को प्लस आयन निकला, हाइड्रोजन आयन एगो निकल रहा है ना। तो यही HCl का क्या कहलाएगा, आपका बेसिसिटी कहलाएगा। एसिड के लिए बाबू क्या वर्ड आएगा, बेसिसिटी आएगा, और बाबू बेस के लिए एसिडिटी आएगा। क्या आएगा, एसिडिटी आएगा, है ना। सौम्या शैतान नहीं आई है जी, ये सब शैतान आपको चाहिए आएगी, छोड़ो। तो ध्यान देना, बेसिसिटी किसके लिए डिफाइन करेंगे, एसिड के लिए, और एसिडिटी किसके डिफाइन करेंगे, बेस के लिए। उल्टा है, जैसा नाम है ना उसके काम को। बेसिसिटी से आपको मन में कर रहा होगा बेस के लिए आता होगा, एसिडिटी सर एसिड के लिए आता होगा। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो मन करता वही आप कहोगे। नहीं तो आपका मन करता अंबानी बन जाने का, तो अंबानी थोड़ी अभी बन जाएगा, मेहनत कीजिएगा तो ना बनेगा जी। तो वही ऐसा नहीं कि आपका मन करो सर। बेसिसिटी जो टर्म आएगा एसिड के लिए आएगा, और एसिडिटी जो आएगा बेस के लिए आएगा। तो बेसिसिटी होता क्या चीज है, तो कोई भी एसिड बोला कई गो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, यहाँ एगो दिया, तो HCl का बेसिसिटी कहेगा कितना, 1। जैसे H2SO4 ये भी एगो एसिड है, ये भी एगो एसिड है ना जी, हाँ सर। अब यहाँ से कई गो हाइड्रोजन आयन निकलेगा, 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो निकलेगा, 2H प्लस और SO4 पे 2 माइनस, है ना, ठीक से। तो कहेगा H2SO4 का बेसिसिटी कितना, तो 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 है ना, 2 गो हाइड्रोजन है तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, 2 गो H प्लस आयन निकलेगा। एसिड क्या होता है जी, कहीं नहीं बताया। जो H प्लस आयन देगा उसको एसिड कहेंगे, और जो OH माइनस आयन देगा उसको बेस कहेंगे। कल ही डिफाइन किए, कल ही किए ना जी, पीछे वाला पढ़ के आएगा। तो कई गो H प्लस आयन दे रहा, एक दे रहा है सर, तो उसकी बेसिसिटी जितना H प्लस आयन देगा वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगा। तो एक गो देगा तो उसकी बेसिसिटी 1 होगा, 2 गो देगा तो उसकी बेसिसिटी क्या होगा, है ना बाबू, 2 गो होगा। मान लो 3 गो दे दिया, जैसे बाबू H3PO4 हो गया, तो यहाँ कई गो हाइड्रोजन आयन है, 3 गो। तो यहाँ इसकी बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 गो हाइड्रोजन आयन देगा तो है ना बाबू, 3 गो बेसिसिटी हो जाएगा, है ना। मतलब बेसिसिटी को डिफाइन कैसे करूँ, है ना बाबू, एसिड से बाबू जितना H प्लस आयन निकलेगा वही उसका क्या कहलाएगा, बेसिसिटी कहलाएगा, है ना, बेसिसिटी कहलाएगा, ठीक है ना। बेस एसिडिटी क्या होगा बाबू, बेस से जितना OH माइनस आयन निकलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, एसिडिटी कहलाएगा। तो बेसिसिटी हमेशा ध्यान देना एसिड के लिए डिफाइन होता है, एसिडिटी बेस के लिए उल्टा होता है। कैसे होता है, उल्टा होता है, ठीक से। तो जो अभी समझाए हैं इसी को कैसे लिखना, इंग्लिश में लिखना, है ना, डिफाइन करना, कि नहीं बाबू, है ना। बोला था समझ में आता था, थोड़ा थोड़ा बोला। हाँ सर। तो बेसिसिटी कितना बाबू,
बेसिसिटी ऑफ किसका बोला? एसिड का। बेसिसिटी वर्ड यूज करेंगे हम लोग एसिड के लिए, एसिडिटी यूज करेंगे बेस के लिए। डिफाइन करो बोला, है ना? तो ये बेसिसिटी बोला इज डिफाइंड एज, आ रहा है समझ में अनुज? अब भोला हाँ अनुज, सर। डिफाइन एज द बाबू नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, है ना बोला? तो इसको कल ही बाबू H प्लस आयन, एसिड का काम क्या है? H प्लस देना, है ना? H प्लस आयन इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोला। नंबर ऑफ H प्लस आयन बाबू रिलीज बाई एन एसिड, रिलीज बाई एन एसिड। फॉर एग्जाम्पल बोला, जैसे HCl है, तो ये जो टूटता बोला इससे कई गो एक हाइड्रोजन है ना जी, तो एगो H प्लस आयन रिलीज होगा। ये कैसे टूटता? H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो एगो निकल रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितना? 1 होगा। कुछ है जी? नेक्स्ट बोला H2SO4, कै गो टूटेगा? 2 गो हाइड्रोजन आयन है तो 2 गो टूटेगा, प्लस SO4 पे 2 माइनस टूटेगा, तो इसकी बेसिसिटी 2 गो निकला तो 2 हो जाएगा, है ना सर? HNO3 बोला, है ना? ठीक। तो यहीं से पैदा क्या लेगा भोला? मोनोबेसिक एसिड, है ना? मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, जिसकी ऐसी है ना बाबू ट्राई बेसिक एसिड, यहीं पे लिख देते बाबू, कहले कितना मेहनत करो। सर नीचे कट रहा है सर। अच्छा कर रहे हैं। जिसकी बेसिसिटी 1 होगा उसको मोनोबेसिक एसिड कहेंगे, है ना? हाँ भोला। तो ये जिसकी एसिड बेसिसिटी 1 होगा, ये आपका HCl क्या? मोनोबेसिक एसिड हो गया। क्या हो गया बोला? मोनोबेसिक एसिड हो गया। ये आपका मोनो हो गया, बेसिक हो गया, क्योंकि बेसिसिटी 1 है, तब मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। ये 2 है बोला तो डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। बेसिसिटी 2 है तो इसको क्या कहोगे? H2SO4 को डाई बेसिक एसिड कह दोगे, है ना? डाई बेसिक एसिड कह दोगे। हाँ सर। 3 भोला, सर वहां पे सर SO4 के पावर 2 माइनस है सर। हाँ सल्फेट 2 होता है, इसकी वैलेंसी 2 होता है ना, 9 बोला भूल गया। नेक्स्ट भोला, H3CO3 भोला, 3 गो भोला, तो यहाँ पे 3H प्लस आयन और CO3 पे 3 माइनस। कार्बोनेट का वो कितना होता है जी? 3 होता है ना जी? कार्बोनेट का बोला शायद 3 होता। कितना चीज याद रखेगा। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितना हो गया भोला? यहाँ पे 3 हो गया। बेसिसिटी कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको क्या कहोगे? ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे। तो क्या कहेंगे? ट्राई बेसिक एसिड हो गया गुनगुन। ये और दूसरा रूप में तो कार्बोनेट का वैलेंसी 2 ही होता है बोला, है ना? ठीक सर। तो ये बैलेंस करके तोड़ोगे ना, तब होगा आपका। नेक्स्ट भोला, उसी प्रकार बाबू हम लोग बेसिसिटी डिफाइन, हर्षित जिंदगी जी राजे, हर्षित नो ये सर। बेसिसिटी, हाँ जिंदगी नहीं जीना। अब हम लोग एसिडिटी डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? एसिडिटी। तो एसिडिटी किसका होगा? बेस का होगा। किसका होगा? बेस का होगा। उसके बाद एगो क्वेश्चन है जो आप लोग को कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है, मन से पढ़ते चलना बाबू।
ईशांत सो गया जी? हे ईशांत बाबू। एसिडिटी किसका सर? बेस के लिए। बेस के लिए वर्ड एसिडिटी होगा, ठीक। तो एसिडिटी इज डिफाइंड एज बाबू, एसिडिटी इज, यही चीज लिखेंगे, इज डिफाइंड एज भोला, इज डिफाइंड एज द number of OH minus ion, OH को क्या कहते हो? हाइड्रोक्साइड आयन, H/DRO ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन बोला। रिलीज बाई एन, रिलीज बाई बाबू, रिलीज बाई बाबू अ बेस, है ना। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल बोलो, जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जहां भी OH माइनस रहेगा जनरली, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। जैसे क्या बोला? NaOH, है ना। तो इसको क्या कहते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हो, है ना। ठीक से, ये क्या आपका बाबू? सोडियम, Na किसका फॉर्मूला था? सोडियम का। और OH मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसको क्या पढ़ोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ोगे, ठीक। केमिकल रिएक्शन में भोला आपको बताए ना नाम पढ़ने के लिए। प्रधान भूल गया जी? प्रधान कहाँ गया जी? कब प्रधान शैतान? हाँ जी बाबू। भाग ले जी, भूल गया प्रधान बाबू। नहीं सर, याद है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये टूटेगा भोला Na प्लस में, जनरली पहला का वाला जो आइटम है उस पर प्लस रहेगा, और OH माइनस में टूटेगा। थोड़ा बाबू अथर्व को दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि उसको वैलेंसी वगैरह का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होता है तो एगो में टूटेगा, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होता है तो एगो माइनस आएगा। चलो रोना नहीं अथर्व बाबू। तो ये क्या OH माइनस निकल रहा है? NaOH में एक ना OH माइनस है सर। हाँ सर। तो इसकी बेस है, OH आ गया मतलब क्या? बेस आ गया। OH मतलब क्या? बेस आ गया। तो एक OH माइनस आयन निकलेगा तो इसकी क्या होगा? एसिडिटी। इसको बेस के लिए हम लोग क्या वर्ड सीखेंगे? एसिडिटी। तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, समझ में आता है, ठीक सर। नेक्स्ट भोला, जैसे इसी तरह से KOH होगा भोला मेरा, क्या होगा वो? KOH होगा, है ना। हाँ सर। तो KH क्या भोला? K प्लस और OH माइनस में आयन टूटेगा। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या बोला? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। ठीक सर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो कै गो निकल रहा है? एगो निकल रहा है। तो इसकी एसिडिटी कितना सर? 1। एसिडिटी कितना मोना भोला? 1, है ना। एक ना OH माइनस आयन निकलेगा यहाँ से। हाँ सर। अरे एक गो OH है तो एक गो निकलेगा ना, तो इसकी एसिडिटी 1। तो ये कौन सा बेस है सर? ये बाबू आपका मोनो बाबू है ना, एसिड बेस हो जाएगा। ये कौन सा बेस हो जाएगा? मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। एसिडिटी 1 हो गया ना बाबू। 1 1 है तो 1 के लिए क्या आ जाएगा? मोनो आ जाएगा। 1 के लिए क्या आ जाएगा? मोनो आ जाएगा। 2 के लिए डाई है, 3 के लिए ट्राई है, 4 के लिए बाबू है ना टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, है ना, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? मोनो हो गया। एसिडिटी 1 है तो मोनो एसिडिक। एसिडिटी के लिए क्या है? मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। मोनो एसिडिक का क्या है सर? बेस है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहे बाबू। तो आपको एसिडिटी या बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे MgOH के होल 2, इसको क्या पढ़ोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे रौनक शैतान? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ठीक बोला।
हटा देते हो। ये आपका क्या हो गया गुनगुन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऐसा हाइड्रोक्साइड है, दो बाबू वैलेंसी के लिए आता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी दो होता है, बता देंगे बाबू एक बार 6 से 7 में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया सर। इसको तोड़ेगा वो तो मैग्नीशियम की वैलेंसी दो होता है, तो +2 टूटेगा और 2H- आयन टूटेगा। तो दो गो ना हाइड्रोक्साइड है, हाँ सर, तो दो गो H- निकलेगा। तो इसकी एसिडिटी कितना? 2। एसिडिटी कितना इसका? 2। तो इसको क्या कहेंगे? डाई बेसिक बेस कहेंगे, डाई एसिडिक बेस कहेंगे। लिखिए समझाते हैं। आओ सुनाऊं एसिड की कहानी। जल्दी लिखो बोला। रो रहा था बाबू? नहीं नहीं सर, लिख रोना। लिया। रोना नहीं है, बोला धीरे धीरे होगा। गंभीर बीमारी है भोला, तो धीरे धीरे ठीक होगा ना। लिखो। तो क्लास 8 वाले क्लास में एसिड बेस पढ़ना है, लेकिन इतना नहीं रहता, खाली वहां पे डिफिनीशन इंडिकेटर वगैरह पढ़ा दो, खत्म कर दो। आप लोग को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। हाँ सर, बात तो समझ में। तो ये क्या है सर? दो गुण है सर, तो इसको क्या कहोगे? डाई बेस है ना, डाई एसिडिक। आप बेस कहेंगे, दो है बेसिसिटी बोला था, इसको क्या कहोगे? दो के लिए डाई यूज करेंगे सर। एसिडिटी 2 है तो डाई एसिडिक कहेंगे। डाई क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे। का है एसिड है ना, बेस ना है। एसिडिटी के कर बेस का, बेस का, बेस का। तो डाई एसिडिक का हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। ऑल्सो नेक्स्ट तीनों वाला है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला, AlOH के होल 3, है ना। हाँ बोला मेरा, AlOH के होल 3। ये क्या सर? अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अल्युमिनियम एल के लिए अल्युमिनियम सर, ये तो जानवे करता हूँ, OH के लिए हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये अल्युमिनियम है बाबू, तो कितना हो जाएगा? अल्युमिनियम के वैलेंसी 3 होता है जी, 3+ और प्लस OH की वैलेंसी 1 होता है। तो 3 गो OH है तो 3 गो H आ गया था ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। कि नहीं बाबू बिट्टू? इसका बेसिसिट एसिडिटी तो 3 गो H- निकला ना। हाँ, तो एसिडिटी 3। आसान तो है। हाँ सर। तो कैसा ये बेस हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्राई, 3 के लिए ट्राई एसिडिक, एसिडिटी 3 है तो 3 हो गया, बेस है तो ट्राई एसिडिक बेस हो जाएगा, है ना सर। हाँ सर, लिखिए बोला। ए गुनगुन आता है समझ में बोले? अब एक कंसेप्ट है भोला, यहाँ से आपको कोई तो एसिड बेस हो गया आपका भोला, क्वेश्चन देते हैं, बहुत देख देख के निकाल लिया। सब जगह ऐसे नहीं करना है, कुछ जगह एक्सेप्शन भी होते हैं भोला, उसको समझना है। देखो देखो, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ बाबू? ये तीनों का बेसिसिटी बनाना। सब बच्चा गलती करेगा, पहला ऑप्शन मारेगा, क्वेश्चन भालो बोल, यही आप एग्जाम में आएगा। व्हाट इज बाबू बेसिसिटी किसके लिए बोली गुनगुन? ऑफ द गिवन, है ना। काउंट कर दे भोला, क्या फर्क पड़ता है, एसिड हम लोग कहाँ लिखेंगे। ये सारे के सारे क्या बाबू? HClPO4 1 नंबर।
H3PO3 3 नंबर बोला। H3PO2 ये याद रखना बाबू, कंपटीशन वगैरह में यही पूछता है। इसको क्या बोलते हैं सर? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये सारा का सारा एसिड है, इसको क्या पढ़ोगे? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों का आपको क्या निकालना है? बेसिसिटी। सोचा और निकाला, सोचा और निकाला। इसको फास्फोरिक एसिड पढ़ोगे, इसको क्या कहोगे? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड पढ़ते हैं, नाम बता देते हैं आपको ताकि याद करने में आसान होगा। और इसको H3PO2 को क्या कहते हैं बाबू? हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहेंगे। अब आप लोग बताओ कर बेसिसिटी, तीनों के तीनों एसिड है कि नहीं थर बाबू? तो तीनों का बेसिसिटी बताना। ये क्या हो गया? हाइपो। यही क्वेश्चन आता है जनरल कंपटीशन में, यही आएगा, कहेगा इसका बेसिसिटी कितना? 3 को हाइड्रोजन मारेगा टिक धट सनी 3, बच गया बीन, है ना भोला? ठीक। हाइपोफॉस्फोरस ना थर शैतान, मारेगा 3 बजेगा बीन, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लिखो, तीनों का आपको बारी बारी से बेसिसिटी बताना है। कौन दो बच्चा भागा जी? किसका दिन भारी हो गया बाबू? डर भाई सबको है नहीं, वही शांत है, शांतनी भी है, तो वो भागा कौन तब जी? आशुतोष भी है, ज्योति भी जीवित है। देखो ज्योति, बोला बोला थर बाबू, बी नंबर का कितना बेसिसिटी होगा जी? H3PO PO3 है, फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड है। सर थ्री। H3PO, सर हाँ इस ए का 3। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक है, फास्फोरिक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। कितना होगा गुनगुन? बी नंबर का बोलिए, बी नंबर का कितना होगा गुनगुन? बता दो हर्षित। ये सब सर शैतान दूसरा सब। का दूसरा होगा सर, दूसरा का दूसरा होगा, बाकी 2 होगा। और तीसरा का तीसरा, पहला का पहला। सर तीसरे का 2 होगा सर सर। पहला का तो 3 होगा सर, दूसरा का 2 होगा। तीसरे हाँ का बाबू, 2 इसका बाबू याद रखना, बाकी हम आपको समझा देंगे। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है कुछ ऐसा होता सर है ना। लास्ट बाकी का 1 होगा। देखो, ये वो जैसे बीच में इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर बीच में फास्फोरस आएगा, तो ये फास्फोरस बीच वाला मान लो। और इसमें ऑक्सीजन का 4 गो ऑक्सीजन है, तो रेड वाला क्या मान लो? ऑक्सीजन मान लो। इस तरह से कर सकते है ना। बाकी बाबू आप बना सकते हो। बाकी आपका हाइड्रोजन 3 हुआ है, तो जो उजला वाला है उसको हाइड्रोजन मान लो, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था। तो वही हाइड्रोजन था बाबू, जो बाबू वही हाइड्रोजन हटेगा जो ऑक्सीजन से जुटा हुआ है ना, बाकी कोई हाइड्रोजन नहीं हटेगा। तो इसको आपको बता, फिलहाल आप लोग कैसे याद रखोगे? याद रखने का तरीका बता देते, एक्सप्लेन बाद में करेंगे। ये तीनों याद रखना, आपको कंपटीशन में यही पूछेगा। H3PO4 है, इसको हाई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहेंगे, इसको फास्फोरिक एसिड कहेंगे, हाइपोफॉस्फोरस कहेंगे। जितना ऑक्सीजन आइटम है ये तीनों में, ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, सबके लिए नहीं तो बहुत गलती हो जाएगा। ये तीनों आएगा, कंफ्यूजन होता है सर। H3PO4, H3PO3, H3PO2, बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करें। तो जितना ऑक्सीजन आइटम है उससे कम एक क्या होगा? बेसिसिटी होगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन आइटम 2 को, तो बेसिसिटी 1 होगा। सिर्फ इसी के लिए, सब में नहीं तीर चला देना। आपको जो कंसेप्ट सिर्फ इसी 3 को ले वैलिड है ना, वो सब में नहीं गाते नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। ऑक्सीजन 2 है ना, तो इसकी बेसिसिटी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम 3 है तो इसकी बेसिसिटी 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम 4 है तो उससे कम 3। मतलब जितना ऑक्सीजन आइटम कम है उससे कम एक क्या होगा? बेसिसिटी होगा। कैसे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग अपना कॉपी में लिख लेंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे, 10-15 मिनट लगेगा, है ना। है ना, तो इसकी बेसिसिटी जितना ऑक्सीजन आइटम है तीनों में उससे एक कम, 4 गो, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगा। कितना हो जाएगा? हो जाएगा। अपना फ्रेंड सबसे पूछते रहना, कंफ्यूज होते रहेगा, ये तो बता देगा। इसमें पूछना, कंफ्यूज होते रहेगा, 3 को बोलेगा 3 को बोल देगा, यहीं तीनों को बोल देगा, है ना भोला। इसकी बेसिसिटी कितना हो जाएगा? कैसे होगा सर? एक्सप्लेन करेंगे, 10-15 मिनट लगेगा टाइम। 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन उससे एक कम, यहाँ पे कितना? 1 हो जाएगा।
ना गुनगुन। इसका स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन होगा, इससे नहीं होगा, एक्सप्लेन होगा इसका स्ट्रक्चर्स बना के। समझा था ए भला? हाँ सर समझ गए। सर चलो अच्छी बात है बाबू, लिखो। पापा जी बाबू सो रहे हैं थर बाबू? हाँ सर। चलो ठीक है, बोला लिखिए, जाइए आप लोग। कल वही आपका शेड्यूल है थर बाबू, 6-9 सारा दिन वही हाँ शेड्यूल रहेगा जी। सर, कल मैं 9 बजे नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं कर पाओगे तो फिर लेक्चर रख लेना, बोला रिकॉर्डिंग बाबू अगला क्लास। ठीक है। ठीक है बोला, जाइए बाबू। सर जी कल लो क्लास जिंदगी। है? कल कुछ विशेष दिन है का जी? मुहर्रम वगैरह बाबू? परसों दे देंगे छुट्टी, दिक्कत क्या है? कल पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों दे देंगे, एक दिन मिल जाएगा आप लोग, महीने का दे देंगे। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक बाय बोला। सर, गुड नाइट। ठीक, जाइए बाबू। लिख लिया देते? हाँ सर। ठीक है बाबू।